चलिए पढ़ा था हमने किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में और शायद डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। और हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और साथ में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं, शाबाश, हाँ, जिनको स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं, ओबे करते हैं स्केलर लॉज को। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन देम। और ये ओबे क्या करते हैं, कोई बोल सकता है क्या क्या वेक्टर लॉज है, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल लॉ, आप आने वाले वक्त में वो सीखोगे। कुछ एग्जाम, अच्छा आप बताओ कौन सा ईशांत वेक्टर क्वांटिटीज है एग्जांपल, वेलोसिटी, शाबाश। अच्छा वन सा आप बोलो, अध्यान साहब, शाबाश, इधर इधर, अरे अध्यान, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल, उधर मत देखो मेरी तरफ, टाइम, ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है, वाह रकमत फिरुश, ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है, हम मतलब करा एक्सप्लेन, टाइम कैसे स्केलर, क्योंकि जब वक्त देखा जाता है तब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं देखते। यहाँ पे वही वक्त है जो उस कमरे में है, जो बाहर है एक पर्टिकुलर रीजन में, वही है आपके पास, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, ठीक है, आया का। अच्छा मुझे बता दो, आप बोलो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, वेक्टर। प्रेशर कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपके पास प्रेशर डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, फोर्स एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, सो प्रेशर इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सपोज आप किस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, किस डायरेक्शन में, सपोज अगर ये है ना आपके पास ये बोर्ड, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस एरिया पे, तो आपके पास कुछ प्रेशर अलग लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा फोर्स, आपके पास प्रेशर कुछ अलग लगेगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है सर, चेंज, लेकिन किस पे, इवन तो अगर फोर्स भी क्या दोगे सर, सेम। सपोज अगर मैं इधर से दूंगा, ध्यान रख लीजिए, 10 न्यूटन फोर्स लाइगे, यही 10 न्यूटन फोर्स इधर ही से दूं, लाइग नहीं किया, सुनो सुन के नीड लाओगे उससे लग जाएगी, लगेगी ना, त्रुस दिमो थोड़ा सा आइम सिट लाइगे। मगर अगर भाई केम पेन सिट करना वारिया फोर्स से अप्लाई कर, आपको लगेगी नहीं, क्योंकि इसका एरिया क्या है सर, है ना, इसका एरिया जो आपके पास है, ठीक है, और उसका एरिया जो आपके पास है वो क्या है, कम, उतना ही नहीं। साथ में और एक चीज देखो कि आपके पास सेम फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे, सेम फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे और सेम एरिया पे डिफरेंट डायरेक्शन में, आपके पास प्रेशर का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, डिफरेंट आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, टैंक देखिए, टैंक ना टंकी अथ वन तथ नलक लागान ना, सह कत लागान बॉटम पे नलका लगाते हो, क्यों, क्योंकि उधर जो प्रेशर आपके पास सबसे ज्यादा, फोर्स उधर भी, क्योंकि लिक्विड जो अप्लाई करता है ना प्रेशर इन ऑल दैट, वो क्या होता है सर, सेम। टैंक में जो पानी है ना, हर एक डायरेक्शन में जो पानी वहां पे क्या करता है अप्लाई फोर्स, वो क्या होता है सर, सेम, हर एक डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से प्रेशर वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, डिफरेंट। ऊपर आपके पास कम प्रेशर है, नीचे क्या सर आपके पास ज्यादा प्रेशर है, तभी आप तो कहते हैं नल का था वहाँ, जो आपके पास नल का है वो नीचे रखते हो टैंक में, ना कि ऊपर, ताकि जो पानी का दबाव है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे, नीचे, तो ज्यादा पानी आपके पास नीचे आ जाएगा। आई बात मेरी समझ, ठीक, क्या बात समझ, गोवा एक्सप्लेन। तो याद रख लीजिए, अगर कोई क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अगर कोई क्वांटिटी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो भी वेक्टर होगी। जिस तरह फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स, तो प्रेशर भी कौन सी क्वांटिटी आपके पास है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, आई बात समझ। अच्छा चलिए बता दीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, वायर एज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। अब एक ध्यान रख लीजिएगा कि हमने बोला सपोज अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर पाथ में आप गए, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में आप ए पॉइंट से लेकर शाबाश बी पॉइंट तक गए, ए पॉइंट से बी, इस पाथ से गए, ये वाला पाथ ए से बी तक, और इस सर्कल का मान लीजिए रेडियस ये है 5 मीटर, कितना सर, या 5 सेंटीमीटर,
इसका रेडियस। आप मुझे बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल आपने किया और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर डिस्प्लेस फर्क कैसे करेंगे? इस पे मैंने क्या डाला? वेक्टर। तो इसकी क्या होगी सर? डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तभी जब भी आप फोर्स को लिखोगे ऐसे, फोर्स अगर ऐसे लिखा तो ये वेक्टर, अगर मैंने फोर्स खाली ऐसे तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। क्या लिया सर? अगर आपने ऐसे तो इसकी डायरेक्शन भी मैंने मेंशन की होगी। सपोज मैं लिखूंगा फोर्स है 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन ए टू बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स सिर्फ 10 न्यूटन, डायरेक्शन मेंशन नहीं करूँ, इसको कहते हैं ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट। ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वाला पार्ट। अच्छा, प्रेशर को भी कैसे लिखेंगे? ऐसे प्रेशर पे क्या डालेंगे? एरो। इट मींस इट्स विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी पे भी ऐसे डालेंगे, ऐसे करके। अगर खाली हुई लिखा इट मींस स्पीड। अगर खाली हुई लिखा इट मींस स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड आगे पढ़ेंगे आने वाले वक्त में। इस तरह आपके पास एक्सेलरेशन लिखें तो ऐसे, इस तरह अप टू सो ऑन। आई बात समझ? ठीक। अब बता दो डिस्टेंस कितनी है? इसका मतलब डिस्टेंस, इसका मतलब कैसे पता चला? इस पे एरो डाला मैंने, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो बताओ कितनी होगी डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। सर व्हाट इज डिस्टेंस? पहले बता दो क्या होता है। तो एक्चुअल पाथ ये था ना? अगर आप देखोगे ये जो एक्चुअल पाथ आपके पास है ना, यहां से लेकर ये सेमी सर्कल है। क्या है ना? हाफ सर्कल का। आपको पता है कि पूरा सर्कल का जो पाथ होता है क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है ना सर। ये सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर, है ना सर? किसका सर? सर्कल का। ये सर्कल का है, सेमी सर्कल का 2 पाई। ये सर्कल का है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का क्या आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस पाई इंटू आर। ये किसका आएगा? सेमी। सेमी का मतलब हाफ सर्कल का। ये पढ़ा है ना आपने? ठीक है, लोअर क्लास में तो पढ़ा होगा, हर कहीं से पाए। बता दो कितना डिस्टेंस है फिर? पाई इंटू आर। 22/7। तो ये 22/7। सर कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान लीजिए इसको लेते, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस चीज़ को हम लेंगे, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो 22 रेडियस कितना है? 14। 7 1 आर 7 2 आर 2 इंटू 22 इज 44 सेंटीमीटर। ठीक, ये आया समझ? कोई कंफ्यूजन? तो ये डिस्टेंस। बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है सर? बता, ए से बी तक जाना शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये शॉर्टेस्ट है? क्या ये शॉर्टेस्ट है? ये वाला शॉर्ट स्ट्रेट पाथ होता है आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप बता दोगे डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास है ये 14 + 14 कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक? ए टू बी। मैंने डायरेक्शन मेंशन की। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ कहां से कहां तक? बिटवीन इनिशियल एंड शाबाश फाइनल पॉइंट, इन दोनों के दरमियान। ठीक, कोई कंफ्यूजन? हाँ देखो रेडियस कितना है इसका? रेडियस को ना ये सेंटर पे यू करता है गोवा कितना है? 14। यहां से भी हो गया ना 14। 14 + 14 कितना हुआ? 28। मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए इधर। सर ये आ जाएगा आपके पास 14 + 14, ये टोटल कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर ए से लेकर बी तक। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कहाँ? मैं समझा देता हूँ फिर से। डिस्टेंस आपके पास होता है एक्चुअल पाथ। मैं गया ए से बी तक ऐसे, ये बताया गया ऐसे आप गए। अब ए से बी तक ऐसे गया तो मेरे पास एक्चुअल पाथ ये होगा, ये सेमी सर्कल है ना सर, सर्कल का आधा हिस्सा। पूरे सर्कल की जो ये विड्थ सॉरी ये जो लेंथ होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ये किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल का क्या आएगा? 2 पाई आर को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या बचेगा वहां पे? पाई इंटू आर। तो पता चला मुझे डिस्टेंस है पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। पता है ना? पाई का वैल्यू जो आपके पास होता है 22/7, 22/7। और रेडियस कितना मेरे पास है? 14। तो 14 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस। 7 1 आर 7 2 आर 14। 2 इंटू 22 इज 44। तो मैंने यहाँ पे लिखा 44 सेंटीमीटर। ये क्या आया आपके पास? ध्यान सभी क्या 44 आइसोलेशन डिस्टेंस, ध्यान था पूरा पैटर्न। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। कहां से कैसे देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ? इनिशियल से कैसे जाना है? स्ट्रेट। कैसे जाना है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट। सपोज यहाँ से मैं गया, ध्यान रख लीजिए, यहाँ से मैं गया दरगाह, दरगाह से मैं गया मान लीजिए लाल बाजार, फिर गया नौशहरा, उधर तक पहुँचना मुझे कहा घंटा कर, तो ये मेरी डिस्टेंस हुई, क्या हुई। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ अगर मैं एक कोई लूँगा, है नहीं हमारे पास स्ट्रेट, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, कहाँ से, यहाँ से लेकर कहाँ तक, घंटाघर तक, तो वो जो आपके पास आए वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, हाँ ऐसा हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी कम आए, कभी ज़्यादा आए, कभी जीरो भी आ सकता है। ये कैसे मैं समझा दूंगा, वन सा बुआ ना, मैं वो ना ये है बुआ ना, ये कभी कभार बराबर डिस्टेंस से कभी कभार बराबर होगा या कम होगा या कभी कभार जीरो भी। ये कैसे, ये सीखेंगे, ध्यान रख लीजिए। अब बता यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता नहीं, सर्कल सेंटर से इधर तक ये क्या होता है, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, बता टोटल कितना होगा, डायमीटर, ये कितना होगा, आर प्लस आर कितना हुआ, 2r होगा ना, दुगना रेडियस का। तो आपके पास 14 प्लस 14 वो कितना हुआ, 28, ए से बी तक। जरूरी मेंशन करनी है आपको क्या सर, डायरेक्शन, किस केस में, डिस्प्लेस, डिस्टेंस में आपको नहीं, डायरेक्शन में की मैंने डायरेक्शन यहाँ मेंशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में किया। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन आया, समझ नहीं आया, तेलशु साहब। अच्छा फिर आपके पास ध्यान रख लीजिए, अगर मैं क्या करूं, फिर से समझ लीजिए, अगर मैं क्या करूं, इस केस में क्या आया, इस केस में अगर आप देखोगे ना, इस केस में डिस्टेंस का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, व्हाट डू मीन बाय दिस, इट इज द मैग्नीट्यूड, क्या है सर, मतलब दो वर्टिकल लाइंस लिखी ना मैंने ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर जो ये मैंने लिखा ना डी वेक्टर, इट मींस डिस्प्लेसमेंट, ये जो दो लाइंस खींची ना मैंने, इट मींस ये आपके पास क्या है, दो लाइन वर्टिकल, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट, डायरेक्शन वाला पार्ट मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकता हूं, मत ना, अब ध्यान रखो। अब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम है कि ज्यादा, कम, इट इज लेस देन डिस्टेंस इस केस में, है ना, लेकिन कभी कभार आपके पास बराबर भी हो सकता है। देखिए कैसे, सपोज इस केस में देखिए, मैंने इधर से किया स्टार्ट, इधर तक इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है आपके पास ए से बी तक, मान लीजिए ये है 25 मीटर, कितना 25 मीटर, ठीक। बता डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है ए से बी तक, तो डिस्टेंस बोलोगे कितना है सर, 25 मीटर। अच्छा बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए से बी तक यही आएगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ही, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास है वो भी आएगा 25 मीटर, कहां से कहां तक, ए टू बी तक, है ना। अगर आप देखोगे यहां पे इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, डिस्टेंस के, है ना सर, है ना बराबर। तो ये कब पॉसिबल है, बराबर होगा स्ट्रेट लाइन पाथ, कब होगा, याद रख लीजिए, ये पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा नाम क्या है, अध्ययन, अध्ययन बोलो, स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा नाम, स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा नाम, आपसे पूछा, स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा नाम 1D। अच्छा मोशन इन 2D का दूसरा नाम, शाबाश, नाइस। अच्छा आप बताओ, इसको बुलाओ आप, मोशन इन 3D का दूसरा नाम, मोशन इन 3D आप बोलो, स्पेस, शाबाश। तो आपके पास जो 1D है, 1D में डायरेक्शन क्या रहती है, सेम, है ना, सेम रहती है। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम, यहाँ से उधर दरवाजे तक गया, डिस्टेंस भी उतनी और डिस्प्लेसमेंट भी उतनी। आपको बात है समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक। चलिए अब यहाँ तो बराबर है, लेकिन कभी कभार जीरो भी आ सकता है, कभी कभार, किसकी बात में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की नहीं, वो कैसे, ध्यान रख लीजिए। सपोज अब मैं क्या कर दूं, अगर किसी को समझ नहीं आएगा वो पूछ सकता है, जिस तरह इन्होंने पूछा, कोई भी आप में से पूछ सकता है, आपका हक है समझना। ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए यही आपके पास क्या लूंगा मैं, यही सर्कुलर पाथ लिया मैंने, यही सर्कुलर पाथ। अब इस सर्कुलर पाथ में मान लीजिए इसका कुछ रेडियस होगा, यही मैंने लिया, इसका रेडियस है कितना लिया था, 14 सेंटीमीटर, ठीक है मान लीजिए। अब ध्यान रख लीजिए, यही सर्कुलर मैंने किया स्टार्ट ए पे, कहाँ, फाइनली गया ऐसे करके, अल्टीमेटली ऐसे पहुंचा वापस उधर ही,
यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। जहां स्टार्ट किया वही पहुंचा, जहां स्टार्ट किया। बताओ डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बोलो डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, यहां से यहां तक कितना है, कितना होगा 2 पाई। पूरा सर्कल चक्कर किया ना, पूरे सर्कल का चक्कर किसके बराबर था 2 पाई। आई बात समझ अब, हाँ है ना सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 हाँ 14। अब कैंसिलेशन तो आप कर सकते हो है ना सर, 7 1 r 7 2 r, 22 इंटू 2 इज 44, 44 इंटू 2 इज 88, तो आएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी होगा। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा। देखिए आपने इधर शुरू किया, वापस उधर ही आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 है ना सर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हुए सर सेम, तो डिस्प्लेस हुआ कुछ। सपोज मैं इधर हूं, आप निकले कमरे से बाहर, आपका कुछ काम था, आप बाहर गए उस कमरे में गए, मैं वहाँ तक कि नहीं अंदर गए ना, लेट्स सपोज आप अंदर गए, मैंने इधर से इधर किया, फिर उधर किया, उधर किया, अल्टीमेटली आए इधर, फिर ये ध्यान वापस इसको बोला जाएगा बताओ सर ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, आप ये बोलेगा 0, क्यों, जहाँ सर पहले थे वहीं पे बाद में भी है ना सर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड। क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड का मतलब आपके पास ये है कि आपके पास दोनों पॉइंट एक ही जगह है, फर्क नहीं है आपके पास है। तो डिस्टेंस तो कुछ होगी, एक्चुअल पाथ कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअली आप कितना हिले अपने पाथ से, अपने पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से आप कितनी दूरी पे हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन अगर यहाँ पे होता, ध्यान रख लीजिए, अगर यहाँ पहुंचता तो स्ट्रेट लाइन पाथ क्या आता, ऐसा कुछ। अगर ऐसा यहाँ पे पहुंचता स्ट्रेट लाइन पाथ कैसा आता है, ऐसे। यहाँ पे पहुंचूंगा स्ट्रेट लाइन पाथ कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। आई बात मेरी समझ। लेकिन हमने देखा कि आपके पास यहाँ पे इनिशियल और दोनों फाइनल पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे सेम, तो आपके पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर 0। तो इस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अच्छा कभी कभार ऐसे भी होगा, क्या हो सकता है, ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए ये x = 0 है, ओरिजिन ना, ओरिजिन आपको पता है यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस होती है ना सर, और यहाँ से नेगेटिव। मसला है ये क्या सर, डिस्टेंस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये है 20 मीटर, कितना है, सॉरी ये भी है 20 मीटर, ध्यान रख लीजिए। सपोज अगर मैं इधर से इधर गया, O से A तक गया, डिस्टेंस कितनी हुई 20, O से B तक गया, डिस्टेंस कितनी हुई 20। अब ध्यान रख लीजिए, O से A तक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, कितना है 20। O से B तक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है -20। क्यों माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ ये थी, इसकी डायरेक्शन कुछ ये थी। तो मैं लिखूं यहाँ पे सर, देखिए ध्यान रख लीजिए, अगर O से मैं गया A तक, O से गया मैं, तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, आप बोलोगे 20 मीटर, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, आप बोलोगे +20 मीटर। तो कहां से, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, अलोंग, है ना सर, गए ना पॉजिटिव x एक्सिस से। अब ध्यान रख लीजिए, अब मैं जाऊंगा कहां से, O से लेकर B तक, बोलो O से B तक क्या होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो 20 ही है, 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -20 मीटर। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आप किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव x से अपोजिट डायरेक्शन में इसके। तो आपको इनको डिफरेंशिएट करना है ना, ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से क्या है सर ये सेम, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से क्या है ये अपोजिट। आप बोलोगे मैं दाएं गया, दूसरा गया बाएं, डिस्प्लेस दो वाले सेम भी हो। सो पता क्या चला, हमें ये पता चला कि डिस्टेंस जो आपके पास है, डिस्टेंस ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगी सर, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन जो आपके पास है ना डिस्प्लेसमेंट सर, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इसका वैल्यू क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है पॉजिटिव, ये हो सकता है नेगेटिव, या कभी कभार क्या हो सकता है सर, हो सकता है ना, देखा भी 0 है। हाँ, जहां इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड, जहां इनिशियल पॉइंट भी वही हो, जहां फाइनल पॉइंट भी वही, तो आपके पास यहाँ पे दोनों पॉइंट्स क्या एक ही जगह हो गए। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा सर, आपके पास होगा ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा सर 0। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो गए चक्कर करने के बाद,
क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? नहीं, डिस्टेंस कुछ होगी, पाथ जो कवर किया, जो चक्कर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड। ये जो मैंने लिखा यहाँ पॉजिटिव 20 मीटर, यहाँ लिखा -20 मीटर, ये किसके लिए साइन है? ये डिस्टेंस के लिए कि डिस्प्लेसमेंट? ये किसके लिए मैंने लिखा? ये डिस्टेंस के लिखा कि डिस्प्लेसमेंट? क्यों? डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन। डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है, तभी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिव, हाँ, लेकिन जीरो भी कभी कभार हो सकता है। और अभी आपने देखा कि जो आपके पास है ना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का या तो आपके पास ये बराबर होगा या तो हमेशा लेस देन होगा डिस्टेंस के। वेरी इंपॉर्टेंट, देखा ना अभी, डिस्प्लेसमेंट या तो कभी बराबर होगा। कब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जब आपके पास स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? बराबर। लेकिन अगर आपके पास पाथ ऐसा होगा कि आपके पास वो स्ट्रेट ना हो, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम। किससे? डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। सर अभी देखा, ध्यान रख लीजिए, यहां पे हमने देखा, यहां पे अगर आप देखोगे, कहां गया? ये देखिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया? कम, डिस्टेंस से। यहां डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया? बराबर। कभी कभार जीरो भी आएगा। वही मैंने लिखा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी बराबर या तो लेस देन। ज्यादा कभी, क्या डिस्टेंस से ज्यादा कभी डिस्प्लेसमेंट आएगा? पॉसिबली आपके पास नहीं है। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक, काफी है।